शहर के एक कोने में स्थित एक साधारण सा मकान, जहाँ 3 पीढ़ियाँ एक साथ रहती थी। उस घर की प्रमुख थी शांति देवी, जो अपने सख्त अनुशासन और परंपराओं के लिए जानी जाती थी। उनकी बहू किरण, जो एक आधुनिक और स्वतंत्र विचारों वाली महिला थी, अक्सर उनके नियमों से उलझ जाती थी। एक दिन किरण ने अपनी कुछ सहेलियों के साथ एक छोटी सी पार्टी की योजना बनाई। उसने अपनी पसंद के कुछ आधुनिक व्यंजन बनाए और घर को सजाया। उनकी सहेलियां, जो घर की इस नई रौनक देखकर खुश थी, बातें कर रही थी। तभी शांति देवी की नज़र उस पर पड़ी। शांति देवी की भौहें सिकुड़ गई। उन्होंने गुस्से से कहा, यह क्या हो रहा है? ये सब बाहर का खाना और ये लोग, हमारे घर में ये सब नहीं चलता। तुमने मुझसे बिना पूछे ये सब कैसे कर लिया? किरण ने संयमित स्वर में जवाब दिया, माँ जी, यह सब एक छोटी सी गेट टुगेदर है। मैंने सोचा आपको परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। शांति देवी की आंखों में क्रोध और निराशा की लहर दौड़ गई। उन्होंने कहा, तुम्हें इस घर के नियमों का ध्यान रखना चाहिए। मैं इस घर की बड़ी हूँ और तुम्हें हर चीज़ मुझसे पूछकर करनी चाहिए। किरण का चेहरा तमतमा उठा। वह बोली, माँ जी, मैं भी इस घर की सदस्य हूँ और मेरे भी कुछ अधिकार हैं। हर बार हर छोटी बात के लिए आपसे पूछने की आवश्यकता नहीं समझती। उनकी आवाज़ें अब घर के हर कोने में गूंजने लगी। घर का माहौल अचानक ही भारी हो गया था। सभी समझ रहे थे कि यह केवल एक साधारण झगड़ा नहीं था। तभी दरवाजे पर अमित की आहट हुई। उसने घर में आते ही माँ और पत्नी को उलझते देखा। उसने स्थिति को भांपते हुए उन्हें शांत करने की कोशिश की। माँ, किरण, कृपया शांत हो जाइए। अमित ने संयम से कहा, यह घर हम सब का है और हमें सभी के विचारों का सम्मान करना चाहिए। माँ, किरण ने बस एक छोटी सी पार्टी रखी थी, इसमें कुछ गलत नहीं था। और किरण, अगली बार ऐसा कुछ करने से पहले माँ से एक बार बात कर लेना। हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। और अमित की बातों में वह सच्चाई और समझदारी थी जो किसी भी विवाद को समाप्त कर सकती थी। शांति देवी ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, शायद मैं कुछ ज़्यादा ही कठोर हो गई थी। किरण ने भी अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा, माफ़ी चाहती हूँ माँ जी। इस तरह उस दिन एक नए रिश्ते की शुरुआत हुई, जहाँ समझदारी और प्यार ने सभी कड़वाहट को मिटा दिया। शांति देवी और किरण ने एक दूसरे को समझने और स्वीकारने का प्रयास किया। यह घटना उन्हें यह सिखा गई कि हर रिश्ते में सबसे महत्वपूर्ण है प्यार, सम्मान और समझ। यह कहानी न केवल 2 पीढ़ियों के टकराव को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि कैसे संवाद और समझ से हर कठिनाइयों को हल किया जा सकता है। परिवार समाज की सबसे छोटी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इकाई है और इससे प्यार और सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होता। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलना। ओके।